फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव ने 332 किलोमीटर रीजनल रिंग रोड RRR के साथ मौजूदा अंदरूनी रिंग रोड IRR और आउटर रिंग रोड ORR के दरमियान एक नए तरक्याती प्रोजेक्ट के मंसूबों का इंकशाफ किया। उन्होंने तेलंगाना बिल्डर्स एसोसिएशन के इजलास से खिताब करते हुए कहा, ORR और IRR के साथ हैदराबाद को नई शक्ल दी जाएगी। हैदराबाद की तरक्की महज एक ट्रेलर है। जब हम इख्तिदार में आएंगे तो मुकम्मल फिल्म रिलीज की जाएगी। हम हैदराबाद को बेजिंग जैसे आलमी शहरों में तरक्की देंगे, जिसमें 5 मुर्तकज रिंग सड़कें शामिल हैं। केटिया ने कहा कि इलाकाई रिंग रोड का वादा करते हुए, जो कि 40% आबादी को कवर करेगा, 20 कस्बों को कौमी शाहराहों से जोड़ देगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आती है तो वो हैदराबाद में बिल्डरों को मुतासिर करने वाली खुसूसी टैक्स नाफिज करेगी। ये दलील देते हुए कि ये शहर की जायदाद की सलाहियत के बारे में समझ की कमी को जाहिर करता है। ये लोग हैदराबाद और इसकी रियल एस्टेट की कदर को नहीं समझते। केटीआर ने TSB पास जैसे इकदाम के साथ बिल्डरों के लिए परेशानी के पाक हुक्मरानी के लिए BRS की वकालत करते हुए कहा, जिसका मकसद इमारत की मंजूरियों को हमवार करना है। हैदराबाद के लिए वजीर KTR का विजन सिर्फ बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है, बल्कि इक्तिसादी तरक्की और टेक्निकी तरक्की के बारे में भी है। केटीआर ने IT में तेलंगाना की तरक्की के बारे में भी बात की, यहाँ तक कि बेंगलुरु को भी पीछे छोड़ते हुए एक शहर जिसे तवील अरसे से हिंदुस्तान का IT हब समझा जाता है। गुज़िश्ता साल मुल्क में 4.50 लाख IT नौकरियां पैदा की गई हैं, जिनमें 1.50 लाख हैदराबाद और 1.46 लाख बेंगलुरु में हैं। साल 2023 के तेलंगाना असेंबली इंतखाबात रियासत के पिछले 2 इंतखाबात से मुख्तलिफ हैं और इस बार तेलुगु देशम पार्टी TDP मैदान में नहीं उतरी है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में TDP के सुप्रीमो और साबिक चीफ मिनिस्टर N चंद्राबाबू नायडू की हालिया गिरफ्तारी और इसके बाद की पेशरफ्त ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से TDP को दूर रहने पर मजबूर कर दिया। आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद ये पहला मौका है जब पार्टी तेलंगाना में इलेक्शन नहीं लड़ रही है। TDP ने साल 2014 के इंतखाबात में BJP के साथ इत्तेहाद करके मुकाबला किया था। TDP ने 15 सीटों पर कामयाबी हासिल की। ताहम जनासेना पार्टी JSP के रहनुमा और अदाकार पवन कल्याण का दाखिला कांग्रेस की उम्मीदवार पर पानी फेर सकती हैं। JSP ने असल में 32 सीटों पर अपने तौर पर मुकाबला करने का मंसूबा बनाया था। ताहम BJP की मरकजी क़यादत ने मदाखिलत करते हुए पवन कल्याण को 8 सीटों के लिए राजी कर लिया। JSP ने 8 हलकों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। BRS की वर्किंग सदर KT रामाराव ने सनतनगर में पार्टी के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कोविड-19 वबाई अमराज से दरपेश चैलेंजों के बावजूद जिसने मईशत को 2 साल पीछे छोड़ दिया, गरीबों के लिए हमारी हुकूमत की स्कीमें जारी हैं। इख्तिसादी तौर पर पसमानदा अफराद को मुफ्त डबल बेडरूम वाले मकानात फराहम करने के BRS हुकूमत के आज़्म को उजागर करते हुए KTR ने कहा, गरीबों को मुफ्त डबल बेडरूम मकानात फराहम करने में सिर्फ तेलंगाना हुकूमत ही मुनफरिद है। कोविड-19 वबाई मर्ज से दरपेश चैलेंजों के बावजूद जिसने मईशत को 2 साल पीछे कर दिया, हम अपने आज़्म पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत पहली हुकूमत है जिसने BRS के इख्तिदार में आने के बाद गरीबों के इलाज के लिए तकरीबन 350 बस्ती अस्पताल कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से 4 नए अस्पताल भी तामीर कर रही हैं। हम सनतनगर में 1000 बिस्तरों का अस्पताल बना रहे हैं, जो अगले 9 महीनों में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा नीम्स में 2000 बिस्तरों के साथ नए ब्लॉक्स, टीम्स अलवाल में 1000 बिस्तरों और टीम्स गुडी अनारम में 1000 बिस्तरों पर काम जारी हैं। रुकने असेंबली हल्के असेंबली मुशीराबाद BRS उम्मीदवार M गोपाल की ताईद में मुशीराबाद में एक इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें रुकने असेंबली मुशीराबाद M गोपाल, साबिक़ रियासती सेक्रेटरी BRS मोहम्मद शरीफुद्दीन ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुनक़्क़िदा इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात से वाकिफ करवाते हुए आवाम से कार के निशान को वोट देकर BRS उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है।
सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में मुअल्लक़ असेंबली के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि अवाम ने कांग्रेस के हक में वाज़ेह अक्सरियत का फैसला कर लिया है और कांग्रेस को 40 ता 45% वोट के जरिए 70 ता 75 नशीस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। टीवी चैनल को एक इंटरव्यू में रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की 40 साल तारीख में एक इलेक्शन का नतीजा भी मुअल्लक़ नहीं रहा। अवाम तब्दीली का फैसला कर चुके हैं और कांग्रेस को इख्तिदार का एक मौका जरूर देंगे। रेवंत रेड्डी ने बीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिक्र किया और कहा कि 10 बरसों से ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी, केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी तीनों एक हैं और जनता दल सेक्युलर उनके साथ शामिल हो चुकी हैं। हैदराबाद में सदर त्योहार के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की नकल व हरकत पर पाबंदियां आयद करने जा रही हैं। सदर उत्सव मेला एक भैंसों का कार्निवाल जिसका एहतमाम यादव बिरादरी के अराकीन ने किया है, आज शाम 7 बजे से कल सुबह 3 बजे तक YMCA नारायणगुड़ा में मुनक़द होने वाला है। तयशुदा प्रोग्राम की वजह से काचीगुड़ा चौराहे से YMCA की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को टूरिस्ट होटल की तरफ मोड़ दिया जाएगा। विट्ठलवाड़ी चौराहे से YMCA की तरफ जाने वाली गाड़ियों को भवन के न्यू साइंस कॉलेज, किंगकोटी रोड पर रामकोट चौराहे की तरफ मोड़ दिया जाएगा। पुराने बरकतपुरा पोस्ट ऑफिस से YMCA की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को कारवान कैफे या बागलिंगमपल्ली की तरफ मोड़ दिया जाएगा। महेश्वरम असेंबली हलके में 30 नवंबर को पोलिंग की तारीख करीब आते ही हाई वोल्टेज मुहिम की तवक्को है। भारत राष्ट्र समिति ने पी सबिता इंदिरा रेड्डी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने के चिन्नागिरी लक्ष्मा रेड्डी को टिकट दिया है, जो कि LR के नाम से मशहूर हैं और एक ताजिर और सनतकार भी हैं। 2018 में सबिता इंदिरा रेड्डी ने साबिक मेयर तीगला कृष्णा रेड्डी को शिकस्त देकर कांग्रेस के टिकट पर महेश्वरम हलके से इलेक्शन जीता था। बाद में उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति में शमूलियत इख्तियार की, जो अब बीआरएस की वजीर तालीम बनी है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने बीआरएस उम्मीदवार तीगला कृष्णा रेड्डी को शिकस्त दी थी और 9,227 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की थी। सबिता इंदिरा रेड्डी को 40.76% वोट मिले, जबकि कृष्णा रेड्डी को कुल वोटों में से 36.82 वोट मिले। सबिता इंदिरा रेड्डी को 95,481 वोट मिले, जबकि कृष्णा रेड्डी को 86,254 वोट मिले। बीआरएस और कांग्रेस के कारकुनान के दरमियान जोशो खरोश पहले ही शाहीन नगर में गुज़िश्ता 2 दिनों में 2 झड़पों का बायस बन चुका है। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। उत्तराखंड के उत्तराकाशी में कौमी शाहरा पर सलकियारा से डोंडाल गांव के दरमियान जेर तामीर सुरंग के फंस जाने के बाद फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल हादसे को 48 घंटे से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है। ज्यादातर मलबा काट कर हटा दिया गया है, ताहम मलबा अभी बाकी है, जिसकी वजह से मजदूरों की जिंदगियां मुश्किल में है। तकरीबन 60 मीटर मलबा काट दिया गया है और 30 से 35 मीटर मलबा बाकी है। हुक्काम ने बताया है कि पहला कदम फंसे हुए लोगों के साथ राब्ता कायम करना था, ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि आया वो सब महफूज हैं या नहीं। हुक्काम ने कहा कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर तक रसाई हासिल है और उन्हें पानी की फराहमी के लिए इस्तेमाल होने वाले पाइपों के जरिए इजाफी ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। सुरंग गिरने से ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले एक बड़े पाइप को नुकसान पहुंचा। रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, पुलिस और मुकामी इंतजामिया के साथ मलबे को हटाने के लिए JCB और भारी खुदाई करने वाली मशीनों का इस्तेमाल करते हुए बचाव कार्रवाइयां कर रही हैं।
इसराइल के दारुल हुकूमत में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए और वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज करते हुए फौरी तौर पर मुस्तफी होने का मुतालबा कर दिया। मीडिया के मुताबिक गजा पर मुसलसल बमबारी और अपने यरगमालियों को एक माह से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद ताहाल रिहा न करवाए पाने पर इसराइली वजीर आजम को अपने ही मुल्क में शदीद मुखालिफत और कड़ी तनकीद का सामना है। इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब की सड़कें और गलियां आज मुजाहिरीन से भर गईं, जिन्होंने वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन में मुखालिफ जमातों पर क्रैकडाउन और गजा में जंगबंदी का मुतालबा भी किया गया। मुजाहरे से खिताब करने वालों ने गजा में हमास के हाथों यरगमाल 200 से जायद इसराइली और गैर मुल्कियों को बाजियाब ना करवा कर पाने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर सख्त तनकीद की और इस नाकामी पर फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए इसराइली शहरियों और फौजियों के अहल खाना और उनके दोस्त भी शामिल थे, जिन्होंने हुकूमत से किसी भी कीमत पर अपने प्यारों की महफूज वापसी का मुतालबा किया है। वजीर खारिजा एस जयशंकर ने लंदन में बरतानिया के नए वजीर खारिजा डेविड कैमरॉन से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। कैमरॉन, जो 2010 से 2016 तक बरतानिया के वजीर आजम रहे, आज ऋषि सुनक की क़यादत में काबीना में वजीर खारिजा मुकर्रर हुए हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी जेम्स की जगह दी गई है। डेविड कैमरॉन से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उन्होंने आज दोपहर बरतानवी वजीर खारिजा डेविड कैमरॉन से उनके दफ्तर में मुलाकात की। आज उनकी तकर्रुरी का पहला दिन था। उन्हें वजीर खारिजा बनने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और हमास की जंग पर भी बात की। इस दौरान उन्होंने मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,